आप सभी को कुमार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ बुलंद तरीके से आ रही होगी। आपको जैसा पता ही है कि आने वाले टाइम में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो बच्चों, सीजीएल का एग्ज़ाम कब शेड्यूल है हमारा? अगस्त से सितंबर के बीच में। इसी को ध्यान में रखते हुए आस्था डिफेंस एकेडमी आपके लिए चैंपियन सीरीज़ लेके आया है। चैंपियन सीरीज़ में आप क्या क्या पढ़ोगे वो मैं आपको एक बार क्लियरिटी से बता देता हूँ। ये चैंपियन सीरीज़ के अंदर हम एरिथमेटिक और एडवांस, जो भी हमारा एरिथमेटिक का सेगमेंट है, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI CI, रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो भी सारे टॉपिक हैं एडवांस के अंदर, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब हम चैंपियन सीरीज में करने वाले हैं। आज की पहली क्लास में हम बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन के रूल्स पढ़ने वाले हैं, और पहली क्लास जो आपकी होगी वो होगी थ्योरी बेस्ड। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी आपके PYQ SSC CGL एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, बेहतरीन तरीके से। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम SSC CHSL MTS इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा? आस्था डिफेंस एकेडमी में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। बस आप सब अपना सपोर्ट आस्था डिफेंस एकेडमी को दें। सेम जब CHLs के प्रैक्टिस सेट होंगे तो क्या हम GD के नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम GD के भी करेंगे, दिल्ली पुलिस का भी करेंगे, एग्जीक्यूटिव, SCM, AW, सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस होंगे। कौन सी सीरीज के अंदर? चैंपियन सीरीज पे। और कहाँ जुड़ना है आप सभी को? आप सभी को जुड़ना है आस्था डिफेंस एकेडमी के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी को आनी चाहिए। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन देखने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक, 1 से 2 क्वेश्चन SSC CGL एग्जाम में आपके आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है? सबको पता होगा। देखो कैसे, बचपन में आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में A रेशियो B। इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों A/B। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने हमें बता दिया A/B का मतलब A/B होता है, अच्छी बात है, मास्टर ने हमें बता दिया। अब इसका करें क्या? मेन मुद्दा तो वही है। लेट्स से कि 2 पर्सन है हमारे पास। ए है हमारे पास जिसका वेट 120 kg है। एक पर्सन है हमारे पास B जिसका वेट 60 kg है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों पर्सन का वेट रेशियो चाहिए, क्या चाहिए मुझे? वेट रेशियो। तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे सर एक काम करते हैं, मुझे A और B का वेट रेशियो चाहिए, A और B का। तो भैया A का वेट कितना है? 120। B का वेट कितना है? 60 kg। यानी 61 जा 60 एंड 62 जा 120, यानी 2:1। 2:1 क्या आया? 2:1 आया वेट रेशियो किसका? A और B का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेशियो क्या है? रेशियो सिंपली एक कंपैरिजन टूल है। कंपैरिजन टूल माने क्या? कि यहाँ पे जो A है वो 2 यूनिट वेट कैरी कर रहा है और जो B है वो 1 यूनिट वेट कैरी कर रहा है। जिसका रेशियो बड़ा होगा, वो वैल्यू भी क्या करेगा? बड़ी कैरी करेगा। फिर आप इसको कंपेयर कैसे करते थे? जैसे ये 2 है और ये 1 है। आप कहोगे सर ये 2:1, यानी टोटल रेशियो आपको कितना प्रोवाइडेड है? तो सर टोटल रेशियो आपको 3 यूनिट प्रोवाइडेड है। और टोटल वेट कितना प्रोवाइडेड है आपको? आप कहोगे यार 120 और 60, 120 और 60 कितना होता है? 180। तो सर एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो एक यूनिट की वैल्यू सर 60 के बराबर। अगर आप वेट निकालें ए का, तो वेट ए का है 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 60 तो 2 यूनिट की वैल्यू 120। अगर आप बी का वेट निकालें, बी का वेट कितना है सर? एक यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो इसीलिए हम रेशियो को कंपैरिजन
टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन टूल। तो बेसिकली आप वैल्यू को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपैरिजन टूल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल, कुछ ऐसा नहीं समझाया कि आपको समझ में नहीं आए। रेशियो मतलब क्या? रेशियो मतलब सर कंपैरिजन टूल, सिंपल। तो जो पहला पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो का यूज कैसे होता है। क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? क्या कोई बताएगा? क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? बिल्कुल भी नहीं। जो रेशियो होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है वो? यूनिट लेस। देखो कैसे, 2:1 जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्या इसकी कोई यूनिट है? बिल्कुल भी यूनिट नहीं है। 2:1 एक वेटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी है। मेरी बात समझ में आई? तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसे हम कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई रेशियो का यूज कब, कैसे, क्यों होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। अब A/B, C/D, ये मैंने कुछ लिखा है आपके सामने, A/B, और ये प्रोपोर्शन का साइन लगाया, और ये C/D। अब ये बताओ मुझे कि जो A/B लिखा है, क्या मैं इसको A/B लिख सकता हूँ? यस। जो C/D लिखा गया है, क्या उसे हम C/D लिख सकते हैं? ये जो प्रोपोर्शन है, ये क्या कहेगा कि A/B की जो वैल्यू है वो C/D के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया ये जो सिंबल है, इट रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन मतलब क्या? कि A/B इसके बराबर है C/D के बराबर। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। पॉइंट नंबर सेकंड, बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस पॉइंट से, बहुत ज्यादा ही। क्या है ये? देखो, लेट्स से A/B की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है 2:3, B/C की वैल्यू प्रोवाइड की है 5:2। हमें कैलकुलेट करना है A/B/C, हमें कैलकुलेट करना है A/B/C। ये आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत आराम से देखेंगे। आप कहोगे सर एक बात बताओ, बी है यहाँ पे 3 यूनिट वैल्यू कैरी करके खड़ा हुआ है, और दूसरे सेगमेंट के अंदर बी 5 यूनिट लेके आया हुआ है। पहले सेगमेंट के अंदर 3 और दूसरे वाले सेगमेंट के अंदर 5। अब क्या करोगे आप? एक काम करते हैं, दोनों बी को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस वाले सेगमेंट के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाले सेगमेंट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा? ये एक है बनेगा A/B/C। आपको तो 5 2 जा क्या हो गया? ये 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये बन गया 15। सेम 3 5 जा 15, तो बी मेरा 15 मेंटेन है, और 3 2 जा 6, द वैल्यू 10 15:6। तो A/B/C का वैल्यू आई वो आई 10:15:6। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। देखो, अब इसी चीज को ना, इसी चीज को आप थोड़ा और फास्ट तरीके से कर सकते हो। यू कैन कॉल इट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जो कहना है आपको कहो, चीजें बस समझ में आनी चाहिए, जो भी कहो आप। देखो कैसे आप करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। पहले आप ये लिख लो A/B/C, ये लिख लिया आपने? यस। A/B की वैल्यू क्या है? 2:3। B/C की वैल्यू क्या है? 5:2। यही है क्या? बोलो यस और नो। यस। नाउ आप करेंगे क्या? इस 3 को यहां पे शिफ्ट करो, इस 5 को यहां पे शिफ्ट करो, और मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा सर 10 होता है, 3 5 जा 15 होता है, और 3 2 जा 6 होता है। क्या 10:15:6 आया? बिल्कुल आया। किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या शंका होगी आपको बताओ? ठीक है, तो एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे पहले आपने यहाँ पे कंपोनेंट को सेम किया, यहाँ पे आपने कुछ शिफ्टिंग का यूज किया,
और थर्ड तरीका, जो थर्ड मेथड है आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे, थर्ड मेथड भी आप कहोगे ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है सर, 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, 5:2। अब हमें कुछ इस प्रकार से गेम खेलना है ऐसे। अब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला आपको 10। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला 15। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6। तो ये तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप एग्जाम में जो जो तरीका यूज करना है आप उसको यूज करो, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, जैसे देखो आप, जैसे हमें हमारे पास प्रोवाइडेड है A/B 2:5, B/C 5:1, C/D 3:2। ये हमें प्रोवाइडेड है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, A/B/C/D। हमें कैलकुलेट करना है A/B/C/D। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सेम वही तरीका अपनाओ। तरीका क्या है, सबसे पहले आप, पहला तरीका देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि सर ये A/B दे रखा है 2:5, सर B/C क्या प्रोवाइडेड है हमें, ये प्रोवाइडेड है 5:1। अच्छा देखो, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करो यहाँ पे। वो इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, क्या यहाँ पे B5 है, यस, यहाँ पे B5 है, यस। तो यहाँ पे हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि सर A/B/C की वैल्यू होगी 2:5:1, हो गई नहीं होगी, यस, 2:5:1 बिल्कुल हो गई। बट हमें जो कैलकुलेट करना है ना, वो है C/A/B/C/D। जो अगला है C/D, उसकी वैल्यू क्या है, 3:2, मतलब 3:2। अब फिर से लॉजिक लगाओ, यहाँ पे C 1 कैरी कर रहा है, 1 कैरी कर रहा है, यहाँ पे C3 कैरी कर रहा है, इनको सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे आप इस पूरे कंपोनेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे कंपोनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, बट 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:2 ही होगा। नाउ A/B/C जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू इज 6, 5 से करोगे तो 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और डी की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 2। क्या दोनों तरफ 3 है, यस। ये जो सी कंपोनेंट है ये भी 3 बन गया, और ये जो सी कंपोनेंट है वो ऑलरेडी क्या है, 3 है। तो A/B/C/D की वैल्यू आई 6:15:3:2। बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। देखो, अब आप इसको सेकंड मेथड यानी शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, जैसे हमने इस वाले केस में किया है। ध्यान दो, इस वाले केस में शिफ्टिंग में जो हमने किया है, क्या किया है आपने इसके अंदर, कि आपने वैल्यू को शिफ्ट किया है। जैसे 2:3 यहाँ पे प्रोवाइडेड था, 2:3, 3 को शिफ्ट किया, यहाँ पे 3 लेके आए। सेम इस तरफ 5 को शिफ्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू हमारी सारी मिल गई 10, 15 और 6। इन द सेम वे आप यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करो, कैसे, ये A/B/C और D। AB की वैल्यू क्या है, 2, 5। BC की वैल्यू क्या है, 5, 1। CD 3:2, 3:2। अब करना क्या है, 5 को शिफ्ट करो कि भैया ये 5 हो गया, तुम हो गए 5। यहाँ पे 1 को शिफ्ट करो और यहाँ पे भी 5 को शिफ्ट करो। यहाँ पे आप 3 को शिफ्ट करोगे, यहाँ पे भी 3 को शिफ्ट करोगे। तो पहला तो है हमने कंपोनेंट सेव कर लिया, दूसरा क्या है, हम इसको शिफ्ट के तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व। ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे देखो 5 2 10 3 30, यस, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करो, आपको दिस वैल्यू इज 75, यस, दिस इज 15 एंड दिस इज 10, ठीक है। क्या किसी नंबर से ये कटेगा, यस, 30, 75, 15 और 10 किस नंबर से कटेगा, 5 से, ऑब्वियस है भाई, 5 6 30, 10 ये कट कट करोगे आप 5, दिस वैल्यू इज 6, 5 से कट करोगे ये मिलेगा आपको 15,
यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको 3 और यहाँ पे मिलेगा 2 से, यानी 6:15:3:2। क्या आपका आंसर सेम आया? यस। तो कोई भी मेथड अच्छा नहीं होता, कोई भी मेथड बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि वैल्यूज आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो आप इसको शिफ्ट मेथड से करो या वैल्यू को सेम करके करो, बात बराबर है, दोनों में से कोई भी चलेगा। जब हम इसके PYQ लगाएंगे, जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको पता है हम इसका और इसका किसी का भी यूज नहीं करेंगे। फिर मास्टर क्या यूज करेगा? मास्टर यूज करेगा ऑप्शन एलिमिनेशन। एग्जाम के अंदर ये जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, जब कुछ भी करना पॉसिबल ना हो तब हम ये लगाएंगे, अदरवाइज हम ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको इनकम टैक्स की वर्दी चाहिए तो कुछ तो आपके अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को 40 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, लेट्स से कि 20 सेकंड में भी सॉल्व कर रहा है, और अगर आप सेम क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो, 8 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो, तभी तो इनकम टैक्स की वर्दी आपके, तभी तो आप इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी मेरी? तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत हम करवाएंगे भी, बस आप आस्था डिफेंस एकेडमी पर बने रहें। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। कई बार ना रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्यूट से क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। देखो लेट्स से कि हमारे पास वैल्यू है A/B की वैल्यू है 2/5, 2/5। पूछेंगे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो इसका कैलकुलेट करो, ट्रिप्लिकेट रेशियो कैलकुलेट करो। तो भाई ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास रेशियो प्रोवाइडेड है, अगर आप इसका क्यूब निकाल लें, क्या निकाल लें? क्यूब निकाल लें, तो आप सिंपली ट्रिप्लिकेट रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। सर 2 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना हो आपको, डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना हो, तब क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना हमें सर, हमें जो भी रेशियो प्रोवाइडेड है उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, यानी A²B²। A² का मतलब समझे? 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का होता है 25। अगर आपको ये वैल्यू, अगर आपको ये पता हो कि ट्रिप्लिकेट ये होता है और डुप्लीकेट ये होता है, ट्रिप्लिकेट के केस में क्या करेंगे? हम क्यूब निकालेंगे, और डुप्लीकेट के केस में हम क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से A/B, A/B 216 और 125 प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइडेड है? 216 और 125। हमें कैलकुलेट करना है सब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ये कैलकुलेट करना है हमें। क्या कैसे करोगे आप? आपको क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है A का, क्यूब रूट निकालेंगे B का। क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है A का और क्यूब रूट निकालना है B का। A का क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप कहोगे सर ये है 216 और यह है 125। 216 का 6 होता है और 125 का क्या होता है? 5 होता है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के अंदर आपको क्यूब रूट निकालना है। सेम उसी तरीके से आपको सब डुप्लीकेट रेशियो भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई आपको A/B भी प्रोवाइड कर देंगे और आपसे कहेंगे कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो। लेट्स से कि मैंने आप देखो ध्यान से देखना, A/B 81 और 25 हमने प्रोवाइड कर दिया, 81 और 25। अगर आप इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं A का, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं B का। A का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा आपको 9 और B का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा 5। ये जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डुप्लीकेट रेशियो,
सब डुप्लीकेट रेशियो, देन ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एग्जाम में, चाहे वो MTS हो, CGL हो, CHSL हो, सब में ये छोटे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कभी कभार कि आप कैलकुलेट करो। आपको ये टर्म्स ध्यान रखनी है, चारों की चारों टर्म्स, ठीक है। नाउ सेम रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो बहुत ध्यान से देखो। A रेशियो B, ये वैल्यू है लेट्स से 5:3। A रेशियो B की वैल्यू है 5:3। हमें रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करना है। रेसिप्रोकल रेशियो कैसे, रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करोगे? रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब होता है कि मुझे कैलकुलेट करना है 1/A रेशियो 1/B। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 1/A और 1/B। सर 1/A का क्या मतलब होता है? सर 1/A का मतलब होता है 1/5। और 1/B का क्या मतलब होता है? 1/3। ठीक है, अब 1/5 है और 1/3 है, 1/3 है। ये 5 और 3 को अगर मुझे हटाना है, 5 और 3 को अगर मुझे हटाना है, तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 5 और 3 से पूरा पूरा कट जाए। लेट्स से अगर 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, एंड इसमें भी आप 15 मल्टीप्लाई कर लो, और इधर भी अगर आप 15 मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ये मिलेगी आपको 3:5। 3:5। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी मेरी? यानी सर अगर A रेशियो B प्रोवाइडेड है, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकाल रहे हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है श्रीमान जी, सिंपली इसका आंसर B/A हो जाएगा। जो ड्रामा हमने यहाँ पे क्या है एग्जाम में, ये ड्रामा आपको नहीं करना, वेस्ट ऑफ टाइम। ये ड्रामा थोड़ा ना करोगे आप एग्जाम के अंदर, वहां पे बैठ के सोच रहे हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपको मिल जाए। ये सब ड्रामे नहीं करने। सिंपली हम जब भी हमें A/B प्रोवाइडेड है, जब भी हमें A/B प्रोवाइडेड है और रेसिप्रोकल रेशियो चाहिए मुझे, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? B/A। अब देखो तुम फटाफट आंसर दोगे कैसे, बहुत ध्यान से देखो। लेट्स से कि मैंने आपको प्रोवाइड किया A/B 147 रेशियो 147 रेशियो 1:1। इसका मुझे रेसिप्रोकल रेशियो चाहिए, तो आपको कैसा, जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है वो रिवर्स होता है, मतलब 1:1 रेशियो 147। दिस इज ए रेसिप्रोकल रेशियो। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि और रेसिप्रोकल रेशियो के केस में वो आपको बड़ी बड़ी वैल्यू देता है उलझाने के लिए। डरना नहीं है रेसिप्रोकल रेशियो से। अगर दो प्रोवाइडेड हो A/B और मुझे रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करना है, तो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट B/A बिना किसी शंका के। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? अब कई बच्चों को ये लगता है कि रेसिप्रोकल रेशियो सिर्फ दो क्वांटिटी का ही दे सकता है, 3 का भी दे सकता है, 4 का भी दे सकता है। लेकिन जो आपका क्यूट सा एग्जाम है SSC CGL का, उसमें 2-3 तक ही चीजें इन्वॉल्व है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। वी हैव A/B/C इज 2:3:5। ये प्रोवाइडेड है, और हमें कैलकुलेट करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने क्या? 1/A 1/B और 1/C, ये हमें कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, अगर दो होता, अगर A/B होता, तो इसका तो तुम्हें पता है कि A/B का जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है वो B/A होता है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसके केस में क्या करोगे आप? इसके केस में क्या करोगे? दिस इज 1/2 1/3 1/5 1/2 1/3 और 1/5। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 3 5 के टेबल में आए। ऐसा नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि 2 और 3 5 क्या होगा? कट जाएगा। तो आप वो नंबर ढूंढो। क्या वो नंबर 30 है क्या? यस। क्या वो नंबर 30 है? बिल्कुल है 30। अच्छा एक बात बताओ, अगर 30 के अलावा आपने 60 ले लिया, तो क्या आपने गलती कर दी? बिल्कुल गलती नहीं कर दी भाई। वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 5 में भी आता है। आपने कोई वैल्यू 90 ली, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई गलती हुई फिर से? नहीं। तो छोटा सा छोटा नंबर लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा।
ज़्यादा आपको काटने पाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 से 30 कट करोगे क्या ये 15 मिलेगा? यस। 3 से कट करोगे क्या ये वैल्यू आपको 10 मिलेगी? यस। 5 से कट करोगे तो क्या ये वैल्यू 6 मिलेगी? तो जो रेसिप्रोकल यानी 1/a 1/b और 1/c की जो वैल्यू आई कितनी आई सर? 15, 10 और 6, 15, 10 एंड 6। ठीक है, दो का केस। फिर ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट क्या होता है ये। फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हो आप? देन ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे कैलकुलेट करते हो? और देन उसके बाद हमारे पास था कि ए रेशियो का यूज़ इसलिए हम करते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है आपके 1, 2, देन 3 एंड 4, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। हो सके तो साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, 4 पॉइंट। मूविंग ऑन 5th पॉइंट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5th पॉइंट बहुत ध्यान से देखेंगे। लेट्स से कि जो सैलरी जो हमारे पास अमाउंट है, जो हमारे पास अमाउंट है वो है 4000 रुपीज़। ठीक है, 4000 रुपये हमारे पास। ये जो 4000 अमाउंट है इन्हें हमें 3 लोगों के बीच में बांटना है। किस रेशियो में? 2, 3, 2, 3 एंड 3। 2:3:3 में इस पूरे अमाउंट को बांटना है। ठीक है, नाम दे दो रमेश। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सुरेश एंड ये मोहन। मोहन टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है सर? 4000 रुपीज़ है। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में, रमेश, सुरेश और मोहन। अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको हम कैसे देख सकते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बात मुझे बताओ, अगर टोटल रेशियो की हम बात करें, टोटल रेशियो की बात करनी है तो टोटल रेशियो आपको क्या प्रोवाइडेड है? 3, 3, 2, 3, 3, 6 और 2, 8। तो सर जो टोटल रेशियो प्रोवाइडेड है आपको वो है 8 यूनिट, 8 यूनिट। ये टोटल रेशियो प्रोवाइडेड है और ये टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड है। रेशियो को इसीलिए कंपैरिजन टूल बोलते हैं कि टोटल जो रेशियो प्रोवाइडेड है टोटल अमाउंट का, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। माने क्या? जो 8 यूनिट की वैल्यू है सर वो 4000 है। क्या है वो? 4000। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 500। यस। रमेश को कितना अमाउंट मिलेगा? आपको क्या सर जो रमेश है ना उसको मिलेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब क्या होता है सर? 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 500, 2 यूनिट की वैल्यू होगी 1000, 1 पे 000। ठीक है, नाउ अगर हम सुरेश की बात करें तो इसे प्रोवाइड करना है हमें 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 1500। अब मोहन का आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। कई लोग क्या करते हैं कि मोहन का भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3 यूनिट की वैल्यू मोहन की भी निकाल लेंगे। क्यों मोहन की निकालें भाई? जब इसको आपने 3 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूट किया और मोहन को भी आपने 3 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब क्या है कि जो रमेश कैरी कर रहा होगा वही मोहन कैरी कर रहा होगा। यस सर नो? यस। तो कहने का मतलब यह है कि जो मोहन भाई साहब हैं ये भी 1500 कैरी करेंगे। इसका टोटल देखो क्या टोटल 4000 है। यस, 1500, 1500 और 1000। क्या ये टोटल वैल्यू 4000 है? बिल्कुल है। अब जब आप क्लास 8 में थे, वो भी देख लो, कभी कभी पीछे जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी सिचुएशन को जब आप कक्षा 8 में थे तो कैसे देखते थे? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। जो रमेश है उसको कितना पार्ट प्रोवाइड किया गया है सर? जो रमेश है उसे 2 पार्ट प्रोवाइड किया गया है। 2 पार्ट आउट ऑफ कितना सर? 8 में से। टोटल कितना है सर? 4000। बहुत ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। रमेश को 2 पार्ट दिया गया है। टोटल पार्ट कितने में से? 8 पार्ट में से। और जो टोटल वैल्यू है अमाउंट की वो कितनी है? 4000। नाउ यू कैन कैलकुलेट 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी दिस वैल्यू बिकम 1
0। सेम अगर हम सुरेश की बात करें तो सर सुरेश को कितना पार्ट प्रोवाइड है, तो सुरेश को प्रोवाइडेड है 3 यूनिट। 3 आउट ऑफ व्हाट 8, इनटू में 4000। 8 से कट करोगे 8 5 जा, दिस वैल्यू इज 1500। सेम अगर हम मोहन की बात करें तो सर मोहन भी 3/8 और 3/8 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 1500। तो इसी चीज को लुकआउट किया गया है, इसी चीज को लुकआउट किया गया है मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में। मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे 8 से कट करने पर क्या आता है सर 500 आता है। सेम हेयर यहाँ पे इसी चीज को जो आपने सीखा था कक्षा 8 में, इसी को थोड़ा और फास्ट करके लिखा गया है कि ये जो 8 यूनिट है ये 4000 के बराबर है, और यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो जो कि 500 के बराबर आता है। जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है सब में ये यूज होता है। जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं सभी में हर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। बहुत इन सब चीजों को जानना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन से पार्टनरशिप में शिफ्ट हो गए तब भी यही सारे लॉजिक वहां पे भी यूज होंगे हमारे। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, ये पॉइंट था पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखो आप, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, अभी हमने क्या क्या सीखा, हमने वैल्यू को कंपेयर करना सीखा, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, कुछ फॉर्मूले सीखे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, रेशियो का सिंपलेस्ट मतलब यही होता है सर, सिंपलेस्ट मतलब यही होता है कि वैल्यू को क्या करना, कंपेयर करना। ओके, ठीक है, नाउ 2a इक्वल टू 3b प्रोवाइडेड है। हमारे पास वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, 2a इक्वल टू 3b। ठीक है, अब यहां से a रेशियो b मुझे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, a रेशियो b। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बहुत सरल है। आप कहोगे सर देखो ये वैल्यू हो गई आपकी a इक्वल टू 3b/2, हो गई नहीं हो गई, यस। तो ये a/b की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। तो सर a रेशियो b की वैल्यू हो गई 3:2। हुई नहीं हुई, यस बिल्कुल हुई। बट यार ये ड्रामा नहीं करना, ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं है, ये इतने सारे स्टेप्स करो, ये ड्रामा हमें पसंद नहीं है। आप सिंपलेस्ट क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। देखो बहुत ध्यान, सामने देखो, a के सामने क्या है, a के सामने 3, a के सामने क्या है 3, और मुझे कैलकुलेट करना है a रेशियो b। a के सामने क्या है 3 है, तो 3 रखा। सर b के सामने क्या है, b के सामने है 2, तो b का रखा 2। क्या ये एक ही स्टेप में आ गया, यस। कौन एग्जाम में इतना लंबा लंबा करेगा। इन सेम वे वी हैव 5a रेशियो, 5a की जो वैल्यू है वो है 7b के बराबर। 5a की वैल्यू है 7b के बराबर। यहां से हमें कैलकुलेट करना है a रेशियो b। सेम वही लॉजिक अपनाओ भाई, a के सामने है 7 और b के सामने है 5, b के सामने है 5, तो a रेशियो b की जो वैल्यू आती है वो आती है 7:5। 7:5 ये 3 वैल्यू के टर्म में भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। 3 वैल्यू के टर्म में वी हैव 5a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, और हमें कैलकुलेट करना है a रेशियो b रेशियो c। हमें कैलकुलेट करना है a रेशियो b रेशियो c। वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, 5a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता क्या करो, सबसे पहले a रेशियो b कैलकुलेट करो। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, चाहे वो 5a को हो, 2b को हो या 3c को हो। तो अगर एक बार में हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ ले लें
दिस इज 5A टू बी। ए रेशियो बी यहाँ से क्या कैलकुलेट कर दोगे आप? सर ए रेशियो बी यहाँ से मिल जाएगा, ए के सामने 2 है, बी के सामने 5 है, ठीक है। अगर आप बी और सी को एक साथ रखो, बी और सी को एक साथ रखो, तो दिस वैल्यू इज 2B इक्वल टू 3C। 2B इक्वल टू 3C। यहाँ से बी रेशियो सी कैलकुलेट करेंगे, बी के सामने क्या है 3 है, सी के सामने 2 है। क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा आंसर भी नहीं आया। हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी तो सर हमने ए रेशियो बी की वैल्यू लिखी है और बी रेशियो सी की वैल्यू लिखी है। बी फर्स्ट सेगमेंट में 5 कैरी कर रहा है, 5। सेकंड वाले सेगमेंट में 3 कैरी कर रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों सेगमेंट में जब बी आ रहा है तो सर उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ 3 है। वैल्यू को सेम करने के लिए आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये वैल्यू सेम हो जाएगी? यस। आपको क्या देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू होगी सर, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। यहाँ पे देखो आप 5 3 जा 15, बी की वैल्यू सेम होगी और सी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 5 2 जा 10, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी 6 15 और 10। ठीक है, ये है आपका पहला अप्रोच, पहला तरीका जो आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, बट देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है। पहले आपने एक सेगमेंट को पकड़ा, फिर आपने दूसरे सेगमेंट को पकड़ा। देखो ना यहाँ पे, पहले आपने इस वाले सेगमेंट को पकड़ा तो 5A 2B है, और जो दूसरा सेगमेंट है हमारा 2B 3C, इन दोनों को अलग अलग लिखा। अलग अलग लिखने के बाद फिर आपने वैल्यू कंपोनेंट, जो भी वैल्यू प्रोवाइडेड है उसको सेम किया, और एट द एंड में आपका आंसर आया 6:15:10। ठीक है, थोड़ा लेंथी है। सेकेंड अप्रोच बताना पड़ेगा आपको। देखो सेकेंड अप्रोच, देखो सेकेंड अप्रोच कैसे कर सकते हो आप। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, 5A 2B एंड 3C। तीनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है, यानी 5A 2B और 3C। अब मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है, एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 5 के टेबल में भी आए, 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं आप इसका एलसीएम ले लो, 5 2 और 3, क्या ये वैल्यू 30 आएगी? यस। अगर आप 60 भी चूज करोगे, लेट्स से आपको 30 नहीं लेना, आप कहोगे 60 लेंगे, हम 90 लेंगे, 120 लेंगे, तब भी हो जाएगा। बट आपको जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतना ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू लो ना, जिससे आपका जीवन थोड़ा आसान रहे। तो 5A 2B और 3C के लिए जो हमने वैल्यू चूज की है वो चूज की है 30। ठीक है सर। अब ए में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि वैल्यू 30 हो जाए? तो आप कहोगे सर ए में हम 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या वैल्यू 30 हो जाएगी? यस। बी में अगर आप 15 मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्या ये वैल्यू 30 हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। सी में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या ये वैल्यू 30 हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। किसी को कोई शंका? क्या ही शंका होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये साइड में बहुत अच्छा। इधर देखो, ये मैंने निकाला है एलसीएम 5 2 एंड 3, दैट इज 30। ठीक है, तो एक अप्रोच ये भी है, एक अप्रोच ये भी है कि यार आप एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये तीनों वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर हम ए बी और सी लिखना चाहें तो दिस वैल्यू 6 15 और 10। कोई शंका? क्या ही शंका होगी इसमें? 6 5 10। हर बार जरूरी नहीं है वो आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे। कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा होगा वो आपसे कहेंगे कि हमें कैलकुलेट करके बताओ ए प्लस बी और बी प्लस सी। ऐसा भी होगा। क्या कैलकुलेट करना है? ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। ठीक है, जो सॉल्यूशन का रास्ता है वो यहीं से होकर निकलेगा, यहीं से। सबसे पहले आपको ए बी सी ही कैलकुलेट करना है।
सर ए की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट है ना, बी की वैल्यू कितनी है 15 और सी की वैल्यू कितनी है 10। ए और बी को ऐड करो, क्या ये वैल्यू 21 है? यस। बी और सी को ऐड करो, बी और सी, क्या ये वैल्यू 25 है? यस। तो 21:25। अगर ऐसा पूछ लें तो थर्ड, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो, क्या सब्ट्रैक्शन का भी पूछ सकते हैं। लेट्स से कि वी हैव, ये देखो, बी माइनस सी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, सबका रास्ता फिर से वही यहीं से निकल के जाएगा। बी माइनस सी, 15 में से 10 गया, कितना बचा? 15 में से 10 गया, बचा 5। सी माइनस ए, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, 5:4। किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस केस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। 0.6, ठीक है, 6 पॉइंट था ये हमारा। ओके, पॉइंट नंबर 6। ए अपॉन 21 इक्वल टू बी अपॉन, बी अपॉन 11, सी अपॉन 5। ए रेशियो, बी रेशियो, सी कैलकुलेट करना है। ए अपॉन क्या है 21, बी अपॉन क्या है 11, सी अपॉन क्या है 5। ठीक है, पिछला वाला केस डिफरेंट है सर। पिछले वाले केस में ये प्रोवाइडेड है, इस वाले केस में ये प्रोवाइडेड है। कहानी वही है। क्या है कहानी? ए अपॉन में 21, बी अपॉन में 11, सी अपॉन में 5, क्या ये तीनों आपस में बराबर है? यस। क्या ये बराबर है? बिल्कुल है बराबर, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ए बी सी की वो वैल्यू गेस करनी है, ए बी सी की वो वैल्यू गेस करनी है कि तीनों कंपोनेंट 1/1 आपस में बराबर हो जाए। क्या हो जाए? आपस में बराबर। तो देखो, एक काम करो, अगर आप ए की वैल्यू 21 चूज करो और नीचे में क्या है 21, अच्छी बात है। बी की वैल्यू 11 चूज करो, नीचे में ऑलरेडी 11 है। और सी की वैल्यू 5 और नीचे में 5 है। तो क्या सर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है? यस। कैसे? 21 से 21, 11 से 11, 5 से 5, तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 1 के बराबर आ गई। क्या ये तीनों कंपोनेंट आपस में बराबर हो गए? यस, हो गए बराबर। इसका क्या मतलब है सर? का ये मतलब है कि ए की वैल्यू जब आप 21 रख दोगे, बी की वैल्यू 11 रख दोगे, सी की वैल्यू 5 रख दोगे, ये तीनों कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 21:11:5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। पिछले वाला, पिछले वाला सीन थोड़ा अलग था। पिछले वाले केस में कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट थी, 5A, 2B एंड 3C। ये वाला केस अलग है, बड़ा सरल सा केस है। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई है ना, तब किसी भी, किसी कोई भी वैल्यू जो इस फॉर्मेट में लिखी गई है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे? देखो आप, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे A/5 है, देन B/7 है हमारे पास, और C/9 है। फटैक से निकालेंगे, फटैक से आप तुरंत लिख पाओगे कि भैया A, B और C, दिस इज 5 7 9। या आप ट्रिक कह लो, शॉर्ट ट्रिक कह लो, जो कहना है वो कहो। एक बार हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम फटाक से लिखेंगे 5 7 9। अब इस बेस पे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि A+B का B+C से रेशियो कैलकुलेट कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कैलकुलेट कर लो। इन सेम वे फिर कह देंगे कि A+B
बी माइनस सी कैलकुलेट करो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो पूछे वो कैलकुलेट करो। जैसे देखो मैं लिख भी देता हूँ, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। ए प्लस बी माने क्या भाई, 5 और 7, 5 और 7 यानी 12। बी प्लस सी 9 और 7 16। किसी से कटेगा क्या, यस 4 से काट दो, 4 3 एंड 4 6 16। इंग्लिश वालों के लिए 4 3 एंड 4 4 जा। 3:4 यानी 3:4 इज द राइट आंसर। हाँ समझ में आ रही है, यस आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपने ये समझ लिया ना, एक बार ये समझ लिया तो फटाक से रेशियो निकाल सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, बस एक बार समझने की देर है बस। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न लिखता हूँ इस बार में। 3a/2, बहुत ध्यान से देखना, 3a/2, देन वी हैव 2/3b, 2/3b इक्वल टू 5/2c, 5/2c। और सर हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है ए बी सी। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर a/x, b/y और c/z है, तो जो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू है वो x रेशियो y रेशियो z के बराबर है। ठीक है, यही है। अब जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है सर आपको, और जो अभी हमने देखा, इसको थोड़ा सा कंपेयर करो आप। ये देखो, ठीक है, इसको और ये जो यहाँ पे हमने लिखा है, इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको, आप कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो हमने पैटर्न देखा है वहां पे ए बी सी के ऊपर में कुछ भी नहीं है, उसकी छत खाली है, छत पे कोई नहीं रहता। बट जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया है उस पे है, ए के छत पे कौन बैठा हुआ है 3, बी के छत पे 2 और सी के 5। अब इनको हम यहां से करेंगे भगाएंगे, भगाएंगे कैसे वो देखो। आपको कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, ए 2/3 और इसे हम लिखेंगे बी 3/2 और इसे आप लिखो 2/5। यस, अब थोड़ा कुछ अच्छा सा दिख रहा है हमें, मतलब देखने में सुंदर सा लग रहा है। 3 को कहाँ भगा दिया, नीचे भगाओ 3 को, 3 को जैसे नीचे भगा दिया ये बन गया 2/3, 2 को 3/2 और 5 को 2/5। चलो इंटरेस्टिंग है। क्या ये इस पैटर्न पे फिक्स बैठता है, यस। ये पैटर्न क्या कहता है कि सर अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो निकालना है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3 एंड 3/2 और 2/5। ठीक है, फिर एक समस्या जिसका समाधान आपको पता है। समस्या क्या है, 3 2 और 5 है, 3 2 5। यार इसको यहाँ से हटाएंगे हम, 3 2 5 को कैसे हटाओगे भाई, 3 2 5 के टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो कट जाए, यस 30, 30 से काट पीट मचाओ, 30 से। 3 के टेबल में 30 10 पे आता है, 10 2 जा 20, 20 लिख दिया। सर 2 के टेबल में 30 15 पे आता है, 15 का 3 गुना, 15 का 3 गुना कितना होता है जल्दी से बताओ, 45। 5 के टेबल में 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 12। द आंसर इज 20:45:12। देखो कितना खतरनाक देखने में लग रहा था ये क्वेश्चन, देखो कितना खतरनाक सा था देखने में। लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है, पैटर्न पता है तो आप इससे भी डील कर सकते हो, इससे भी डील कर सकते हो। एक तरीका और है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, जो मैं आपको जो डिस्कस कर चुके हैं हम बेसिकली, क्या कैसे डिस्कस किया था हमने वो, ये देखो। जब आप दो दो वैल्यू को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, भैया इस केस में मत कंपेयर करने लग जाना, ठीक है, इस वाले केस में। नहीं तो पहले आप पता है क्या करोगे, पहले इन दोनों वैल्यू को बराबर करोगे, बराबर करने से ए रेशियो बी आएगा, फिर बी और सी को कंपेयर करोगे, फिर बी रेशियो सी आएगा, फिर आप ये देखोगे कि बी कंपोनेंट जो दोनों के पास है वो सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट होगा फिर आप सेम करोगे, सेम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो 20:45:12 एक तरीका है, इस तरीकों को ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, ठीक है। कई लोग इन दोनों केस में कंफ्यूज होते हैं, जैसे A/5 और B/7, C/121. You need to calculate A, B, C. Again. 3A/2, 5B/3 and 2C/5. A, B, C. ये दोनों केस को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है, डिफरेंस थोड़ा मालूम हो आपको, दोनों ये क्या है, अलग अलग। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 5, 7 और 21, समझा चुका हूँ, ठीक है। इस वाले केस में सेम वही करना पड़ेगा, A, B और C। A की डायरेक्ट वैल्यू लिखो, क्या ये वैल्यू 2/3 है, यस। B की क्या ये वैल्यू 3/5 है, यस। क्या ये वैल्यू 5/2 है, यस। है 5/2, यस। 2, 3, 5, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ये आपको क्या आना चाहिए, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया, इसको सॉल्व करोगे 2/3, 3/2 और 2/3, 3/5 एंड 5/2, 3, 5, 2, सेम वही मल्टीप्लाई कर लो आप 30 से। 3 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 10 में। 10 2 जा कितना होगा, 10 2 जा होगा सर 20। 5 के टेबल में 30, 6 6 3 जा 18। 2 के टेबल में 30, 15 पे, दिस वैल्यू इज 75। तो 20:18:75 इज द राइट आंसर। ये दोनों केस देख लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये दोनों पैटर्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये दोनों केस, ठीक है। इसका वो रेसिप्रोकल भी पूछ सकते हैं, सेम सिचुएशन के अंदर आपका रेसिप्रोकल वाला सेगमेंट आ सकता है कि A/B आपको A/B की वैल्यू 9:11 प्रोवाइड करें और आपसे पूछ दें कि भाई B/C की वैल्यू B/A की वैल्यू क्या होती है। तो जितने भी टर्म्स हैं, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, रेसिप्रोकल, जितने भी फॉर्मेट है, ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके, एक सिचुएशन देखो, ए प्लस बी रेशियो C 3:1 प्रोवाइडेड है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आता है एग्जाम में। A+B रेशियो C 3:1 प्रोवाइडेड है। B+C रेशियो A, ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 2:1, 2:1, और हमें कैलकुलेट करना है ABC। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, बहुत ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न, ठीक है। ओके, A+B रेशियो C 3:1, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो 3:1, ठीक है सर। फिर 2:1, और हमें कैलकुलेट करना है ABC। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बहुत ज़्यादा, देखो ध्यान से। अब ABC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है हमें, ABC की कैसे करोगे आप, किसी के पास कोई आइडिया है, बताओ कैसे करें इसको। फर्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें, A भी इन्वॉल्व है, B भी इन्वॉल्व है और C भी इन्वॉल्व है। जो दूसरा वाला सेगमेंट है उसके अंदर भी तीनों इन्वॉल्व है, BCA, मतलब ऊपर में भी ABC इन्वॉल्व है और नीचे में भी ABC इन्वॉल्व है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप पहले वाला जो सेगमेंट प्रोवाइडेड है, बेसिकली टोटल कितना यूनिट आपको प्रोवाइड है, आपको क्या सर, यहाँ पे जो टोटल यूनिट है ना वो है 4, 3 और 1, 4 यूनिट, ठीक है।
बी प्लस सी और ए, यहां पे कितना प्रोवाइडेड है? 3 यूनिट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे 4 यूनिट प्रोवाइडेड है। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए 3 यूनिट प्रोवाइडेड है। अगर 3 लोग उस साइड हैं फर्स्ट सेगमेंट के अंदर और 3 लोग इस सेगमेंट में हैं, तो टोटल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ए बी सी की तो है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। सेम बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? सर ये वैल्यू बन जाएगी 9 और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 3। अच्छी बात है महाराज। 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बनेगा 8 और यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, तो यहाँ का इस वाले पोर्शन का जो टोटल है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी क्या है? 12। अब देखो, अब हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, बहुत प्यार से निकालेंगे भाई। सी, ए की वैल्यू क्या? ए प्लस बी हमारा 9 है, सी की वैल्यू है हमारी 3, तो मैंने 3 रख दिया। ठीक है, बी प्लस सी का जो टोटल है, बी प्लस सी का जो टोटल है वो 8 है। ए कितना है? 4, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। और जो टोटल पार्ट्स है हमारे पास वो है 12, तो 4 3 7, 7 और 5 12। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं, आई थिंक 6, हाँ दिस इज 7 पॉइंट, ये 7वां पॉइंट है आपका। और ये है हमारे पास 8 पॉइंट एंड दिस इज 9 पॉइंट। ये जो 9 पॉइंट जो हमने किए हैं, कृपया करके इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके सीजीएल में पूछे गए हैं। जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े टिपिकल होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो एडवांस हो, कल हम करेंगे। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, आस्था डिफेंस एकेडमी पर हम अपकमिंग बैचेस लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, इनके भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कल।